मार्केट शुरू हो चुकी है। मार्केट गैप अप खुली है। हमारा सीआईएसडी हुआ था, उसको तोड़ के ऊपर गया, फिर एक नया हाई बनाया, नया सीआईएसडी बना। ठीक है, वो जो कि ये है। उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है मार्केट ने, बट अगर एक सीआईएसडी फेल हुआ है तो फिर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी का। वैसे देखा जाए तो ये सेल और बाय दोनों कंप्लीट है। ये एक लेग काउंट करूँ अगर मैं, तो यार इसका 50% से भी ऊपर जा चुका है मामला। ये ये तो मैंने प्रीमियम डिस्काउंट लगाना है मुझे। तो अगर मैं इधर देखूं तो फिर क्या बनता है, एक ये बचा हुआ गैप है, जो अगर यूज़ हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर मार्केट अप ही जाएगी। और मार्केट ने कल क्लोजिंग भी जो दी है वो अपसाइड ही दी है मार्केट ने। जो हम वैसे सही बताऊं तो मैं बुक पढ़ रहा था, एक बुक में लिखा हुआ है कि कभी भी जो हम बायस निकालते हैं, जो यूट्यूब पे फैला हुआ है, जो मैं भी तुमको बता रहा हूँ, ये एक्चुअल बायस है ही नहीं है निकालना। इसे एक्चुअल बायस कहते ही नहीं। एक्चुअल वाइज जो है, जो हम अगर ढूंढे तो उसका ना जो रिवर्सल प्लान होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा। तो हम वहाँ तक होल्ड भी नहीं कर सकते, तो पर वो एक्चुअल माना जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। हम कैसे डिसाइड करते हैं मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये कैंडल ने क्लोज किया, इस मतलब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं किया, इसका हाई। अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, इसका हाई। ये एक्चुअल बायस नहीं है। ये कैंडल रेंज को पहचान रहे हैं हम। एक्चुअल बायस क्या होता है मैं बताता हूँ। मार्केट में हाई 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 चल रहा है, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, हायर हाई, हायर लो। हायर लो टूट गया, हायर लो टूट गया। अब हायर हाई के बाद हायर लो बना है। ठीक है, हायर हाई टूटा, हायर हायर लो टूटा। ठीक है, ये हायर हाई है, ये हायर लो बना। ठीक है, अब ये ये जो है ये इसके नीचे बना, ये हायर लो है। ठीक है, अब नीचे मार्केट आएगी। ठीक है, एक लो बनाएगी, ये हो जाएगा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, ऐसे चलेगा। अब इस समय मार्केट ने क्या करा, अपना एक हायर लो टूटा है, यानी कि लोअर लो बना है। ठीक है, और ये मार्केट का जो हायर हाई था, ये इसको बीट नहीं कर पा के नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये लोअर हाई। अब मार्केट कैसे चल रही है, मार्केट चल रही है ऐसे, ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। यानी कि इस समय हम इस लेग से पहचान सकते हैं। अभी तक हायर हाई चल रहा था, अभी मार्केट ने लोअर लो तोड़ा है और मार्केट चेंज हुई है डाउन साइड पे। ठीक है, ये एक्चुअल में डाउन साइड है, ये बियरिश है इस समय। हम अगर टारगेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो लोअर साइड आएगा, किसी भी एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करके। बट अगर हम कैंडल थ्योरी से चले, कैंडल थ्योरी तो बायस, वो आप ही बता रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि एक्चुअल जो हायर हाई सिखाया गया है, कि जो भी वो यूट्यूब खोलते हैं और बताते हैं नहीं हायर हाई हायर लो, ये बहुत पुराना नहीं भाई, यही मैटर है, यही एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मार्केट को ऐसे ही पहचाना जा सकता है कि मार्केट क्या कर रही है। ये वीकली है, मार्केट इस समय लोअर हाई से टूटते हुए, ठीक है, एक ये लोअर हाई से टूटते हुए एक हायर हाई को ब्रीच किया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, उस लेवल के पास आई क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, मार्केट इस समय चेंज हुई है। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनेगा। अभी कहाँ बनेगा, शायद 50% वाला ही एक फॉर्मूला होता है, वो अजमा ले कि मार्केट यहाँ तक रिवर्स आए, यहाँ किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर चली जाए, ये एक लास्ट लो बने। अगर इसे तोड़ेगी तो फिर अपना फिर लोअर लो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा बोलने को कह रहा हूँ मैं बोलने को नहीं कह रहा, ऐसा समझने के लिए कह रहा हूँ। खैर, अभी हम अपना वही सिस्टम है अपना, कि मार्केट क्या करेगी। मार्केट ने भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी हमारे को, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, 19-20 को छोड़ दें अगर, तो हम दी तो खैर इसके नीचे ही क्लोजिंग है। बट अभी क्या है, मार्केट ने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच किया है, ऊपर जा रही है, तो लास्ट अपना एक हम टारगेट लेके चल सकते हैं इस तरफ। ठीक है, ये एक अपना हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये एक अच्छा जोन माना जा सकता है। ठीक है ना, हम इसको वी टी लिख लेते हैं, वीकली वीकली टारगेट, वी टी बड़ा करके लिख लेते हैं ना, वी टी। चलो, थोड़ा याद रहेगा ना कि क्या किस चीज़ की लाइन है। डे पे आ जाते हैं, डे का तो अपना उसने रेंज पकड़ लिया है, डे की रेंज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो कहाँ तक जाएगी, तो हमें एक एरिया तो पता हो, ये एरिया क्रॉस हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, एस
उम्मीद कर सकते हैं, मेरे को वो कन्फ्यूज़न हो जाती है। खैर छोड़ो यार अंग्रेजी। हाँ तो ठीक है। हाँ तो अभी मैं और क्या करने वाला था, मार्केट का भी ये देखा मैं लेता हूँ 4 आवर्स। 4 आवर्स बाद आता हूँ। मार्केट इसको स्वाइप कर रही है, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने अपने आप को ओपन किया, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे लो बनाया, ठीक है। इसका ये क्या है, ये क्या चीज़ है, अच्छा सॉरी। तो मार्केट का भी देखते हैं हम, इसकी ओपनिंग क्या है। ओपनिंग ओपनिंग है 26,175, 26,175, 26,175 ये दी, ठीक है। यही मतलब जो मैं बता रहा हूँ यही 175, ठीक है। तो मार्केट ने तो भाई क्या करा इसका, मार्केट अगर इसको स्वाइप करना चाहती है मेरे हिसाब से, अगर चाहती है करना, अभी तो क्या है 2 घंटे बचे हैं मार्केट को, चाहती है तो मार्केट पहले अगर आती तो इस तरफ, अगर पहला स्विंग इस तरफ होता तो मैं सोचता मार्केट नहीं। अब मार्केट ने यहाँ से सारी चीज़ निपटा दी है, दोबारा इस तरफ आना मेरे लिए मुश्किल है, मतलब मेरे लिए, मार्केट के लिए। मार्केट तो कुछ भी कर सकती है, बट अपना सेंटीमेंट, अपने पास एक नैरेटिव, एक अपनी स्टोरी होनी चाहिए, इससे क्या कॉन्फिडेंस बनता है। ये देख लीजिए। अब आते हैं हम यहाँ पर, मार्केट कहती है कि मैं एक ऑर्डर ब्लॉक पर हूँ, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक पर है मार्केट। ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि मार्केट का एक लिक्विडिटी पॉइंट लिया गया है और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो यानी कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे इसके रिवर्सल पर एक एक्शन लेना चाहिए ना। और अगर ये है तो ऑब्वियस है, यहाँ पे एक टच करके ही जा रहा है, ये इस पूरे एरिया को टच करके जा रहा है ना। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी अपने को गेम खेलना है, एक दिमागी गेम खेलना है, कोई अपना इमोशनल गेम नहीं, दिमागी गेम खेलना है कि ऐसा मैं करूंगा तो ऐसे में कैसा होगा। अगर मेरे को कोई उपचार नहीं आ रहा तो मैं एक स्ट्रक्चर मैपिंग करके एक बार देख लेता हूँ मार्केट के पास क्या दूसरा है ऑप्शन, ठीक है। तो अभी इधर आया है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट ढूंढा, मार्केट ने क्या करा है, इसके लिक्विडिटी ली है, इसके नीचे मार्केट क्लोज हुई है, ये हमारा MSS हो गया है। मार्केट ने दोबारा आके किसी एक सेंटिमेंट को छुआ जहां से मैं सोचूं नहीं, मार्केट सीधा एक कर्व लिया, मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ने अभी तक तो मेरे को कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया। अभी मैं देखता हूँ हाई पॉइंट ये बना है और मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है और इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा भाई, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, ठीक है। लिक्विडिटी ली, ऊपर क्लोज हुआ, ये बना हमारा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बनने के बाद मार्केट ने एक नया हाई बनाया, यानी कि स्वाइप किया गया, यानी कि बॉस स्वाइप हुआ यहाँ पर। अगर बॉस स्वाइप हुआ है तो मार्केट दम तोड़ देता है, फिर नहीं बचता मार्केट में कुछ खास, ठीक है। मार्केट फिर नहीं समझ पाती क्या करना है। और अभी मैं हूँ इस फेयर वैल्यू गैप पे जहाँ मैंने भी मार्क किया था 5 मिनट का, ठीक है। क्योंकि बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी भी कैप्चर की गई थी इधर से। चलिए, मैं तो खैर अभी इक्विटी पे लगा चुका हूँ अपना, मेरे पे तो बैलेंस नहीं है, पेपर ट्रेडिंग ही कर सकते हैं हम तो भाई अभी। तो देखी जाएगी, चलिए समझिए, मैं तो समझने के लिए हूँ, मार्केट में पैसा तो कमा लेंगे, मार्केट समझ गए तो पैसा अपने आप कमा लेंगे, मेरे को कोई जल्दबाजी भी नहीं है इस चीज़ को लेकर। बट हाँ, अच्छा लगता है मूव हमारी साइड, हमारी तरफ अगर होता है तो। और मैं अगर सोचूं तो 15 मिनट की एक लेग पकड़ लेता हूँ। मार्केट की एक लेग है ये। इसका अगर मैं 50% निकालूं इस लेग का, सबसे हाईएस्ट लेग है ये रही, इसका 50% क्या होगा, ये
25,157, 26,157 है ना। 5 मिनट का कर रहे थे हम। 25,157, 25,157, ये बड़ा छोटा नहीं, ये बड़ा छोटा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट के पास ये एफबीजी है, ये ब्रेक होता है यहाँ पे आने के बाद, तो मैं एक लास्ट डिफेंस समझ के इस स्विंग को या इस फेयर वैल्यू गैप को करूँगा टारगेट। चलो स्टार्ट करते हैं मार्केट का फंडामेंटल। मैं बिटकॉइन की एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो 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 तेथर कम वो है ना, तेथर क्या करता है, ये यूएसटीडी जो है, मतलब आप मान के चलो कि जो हमारा क्रिप्टो का समझ लो मेन हब है लिक्विडिटी का, ठीक है। किसी के पास डॉलर है, ये यूएसटीडी है जो भी है, अगर उसको एक्सचेंज करेगा तो वही एक ये मात्र ऐसा वो है जो इसको कन्वर्ट करेगा। ये एक डिजिटल करेंसी है, और जो इसको जो ये फिजिकली भी इसको कर सकता है और डिजिटली भी, और ये यूज़ कहीं भी हो सकता है। इसने अभी 10,000 बिटकॉइन खरीदी है। 10,000 बिटकॉइन का मतलब समझ रहे हो, लगभग लगभग 7,000 करोड़ रुपए। 7,000 करोड़ रुपए, अगर 7,000 करोड़ रुपए कोई कंपनी, और ये इसने ऐसे खरीदे और सेल करने के लिए नहीं लिए हैं, इसने इसको एक्वायर किया है, मतलब ये अपना एक रिजर्व एसेट बना रही है, मतलब तिजोरी से कहते हैं समझ लो, यूज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को यूज करने के लिए वो बिटकॉइन पर अगर डिपेंडेबल हो रही है। यानी कि भाई इतनी बड़ी अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अगर किसी चीज को अगर डीपली एनालाइज कर रहा है और उस पर पैसा लगा रहा है, तो जरूर, यानी कि मेरे को लगता है 2026 बिटकॉइन के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये इंट्राडे और डे ट्रेडर के लिए है ही नहीं भाई, ये हम जैसे बंदे के लिए है ही नहीं है। ये है लॉन्ग टर्म, जो पैसा डाल के भूल जाए। आज अगर मैं कहूँ बिटकॉइन कितना चल रहा होगा, कितने देखूँ बिटकॉइन, कहाँ गया यार, इसको कैसे चेंज करूँ, चार्ट पे कैसे लेके आऊँ यार। हाँ ये रहा चार्ट। अब मैं देखूँ अगर इसको इंडियन करेंसी पे लगाऊँ, मेरे हिसाब से ये चल रहा होगा मेरे हिसाब से 78 लाख का चल रहा है ना ये। वन स्टैंड 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 78 लाख, ठीक है। तो वैसे 7,500 करोड़ रुपए की उन्होंने वो खरीदी है, ठीक है। एसेट खरीदा है समझ लो एक तरीके से। अब मैं आपको ये कहूँ कि 7,000 करोड़ रुपए को इंस्टीट्यूशन लगा रहा है, वो भी इसको इसलिए नहीं कि आगे बेचेगा, वो एज अ एसेट यूज कर रहा है इसको। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए। आज पैसा लगाओ और भूल जाओ भाई। बट यार इतना तो इसको तो खरीदना बहुत ही मुश्किल है। मतलब जो खरीदने के लिए भी ये नहीं कोई एक इसका 10% खरीद लिया, 0.1% खरीद लिया। खैर अब इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होती है, बट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। वैसे देखो मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, ये इंडियन मार्केट के लिए है। आज क्या है, न्यू ईयर है और ग्लोबल मार्केट बंद है, ठीक है। तो भाई आज के टाइम, अभी के टाइम पे 1 जनवरी को ट्रेडिंग में फॉल्स सिग्नल बहुत मिलेंगे। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, आप अपना कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, आज के टाइम पे मार्केट को थोड़ा डेंजरस जोन से समझ लो, कॉशियस होकर समझो आप कि भाई क्या हो रहा है। आज के दिन ट्रेडिंग का मतलब ये है, आप कोई भी मेथड अपना लो, कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे। ग्लोबल मार्केट बंद है, लोग अपने मार्केट से दूर हैं, ठीक है। अपने पास एफआईआई का कोई खास वो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा आज के दिन। तो मैं कहूँगा कि आज के दिन सिर्फ मार्केट को समझो, देखो, ट्रेड मत करो आज के दिन, क्योंकि आज के दिन सब चीज़ें फेल होंगी। और क्यों होंगी? क्योंकि ग्लोबल मार्केट बंद है, हम ओपन है, ठीक है। और खैर रही बात, देखो मैं कहूँ तो जो जनवरी होता है ना, वो बहुत, मतलब ट्रेडिंग में जनवरी जो होता है, वो सबसे कम पैसे कमाने वाले मंथ में आता है, सबसे कम, क्योंकि इस समय हर कंपनी को एक नया ईयर दिखता है, सेलिब्रेशन, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, हेर फेर, एम्प्लॉयज, मतलब बहुत सारी चीज़ों का वो करना पड़ता है। तो जो ये मंथली, अगर आपको 2026 का डाटा निकालना है तो 1 डे से नहीं निकलेगा, ऑल जनवरी काउंट होगा उसमें। तो भाई कोशिश करना कि पूरी जनवरी में कम से कम ट्रेडिंग करो, कम से कम अ, अपने आप को एनालाइज करने का मौका दो। आप अगर जॉब कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो बस सीखने पे ध्यान दो, जनवरी 1 महीना और सही, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। वेल एंड गुड। आपको निफ्टी का पीक ईयर दिखाऊं? पीक ईयर क्या था निफ्टी का पीक ईयर? अभी दिखा तुम लोग को। आप इधर देखो, लाइन में लिखा हो 2003,
2003 जो है वो मार्केट का पीक ईयर था। उसके बाद अगर मार्केट को मैं देखूँ ना, उसमें पीक ईयर में कि भाई मार्केट में उसमें 2007, 2007 बहुत बढ़िया था। 2008 तो कोलैप्स हुआ था बैंकिंग सेक्टर, शायद आई थिंक वो है, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ 2012 भी अच्छा गया था, ठीक है। 2025 अब इतने मार्केट इतने हाई वैल्यू पर है ना, तो वहाँ पे छोटे मोटे मार्जिन भी देख जाएंगे, तो अच्छा पॉजिटिव गया है, यानी कि 10% के इसके हिसाब से। बाकी अपना पीक ईयर जो है 2003 है, 2007 है, ठीक है। और सबसे बड़ा गिरावट 2008 में आई थी डायरेक्ट। पीक ईयर में यार 2009 भी है, जहाँ जितना गिरा उससे लगभग लगभग मतलब 1.5% ऊपर उठा, उसके उसके मुकाबले, गिरने के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद तो पीक ईयर में फिर अपना क्या यही बचा है फिर भैया, 52-53 वाला। पीक ईयर अपना भाई 2003 था। मार्केट पेलम पेल आगे बढ़ी हुई है। ये है अपना पीक ईयर। 2020 से मैं मार्केट में हूँ, ठीक है। और 2020 का एवरेज निकालू कि मार्केट का एक एवरेज, की ऐसे कहते नहीं भाई, मार्केट कितना भी गिर जाए इतना तो रहेगा ही रहेगा, वो बेस प्राइस से कहते हैं एवरेज जो है। वो इन इन दौरान 2020 से 2025 तक इन सब का टोटल निकाला जाए तो एक एवरेज निकलेगी, ठीक है। जैसे मैं 6 बॉल फेंक रहा हूँ और मैंने सारी बॉल फेंकी 150, 150, 160, 165, 161, 100 करके जो भी है, और उसका एवरेज निकल के आता है 150। यानी कि मैं एक एवरेज बॉलर, मेरे एक एवरेज जो ओवर है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का है, ठीक है। मैं मरी सी मरी बॉल फेंकूँ 150 किलोमीटर निकलेगी ही निकलेगी। तो अभी ये मगर 2020 से अपना पूरा देखूँ मैं, पूरा जर्नी, तो 2020 जो है वो एक अच्छा, वो है क्या नाम है, एवरेज, यानी कि सब इसे आप मान सकते हो कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल मान लो भाई। मतलब सपोर्ट का मतलब ये नहीं है, सपोर्ट मतलब ये है कि एक बेस प्राइस समझ लो यार। जैसे कि अभी मैं 24 से 25 को देखूं, तो 24,800 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्केट को नीचे आने में बड़ी तकलीफ होगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। यार हम तो बंदे हैं ही कमाल, हो पिंजरे में ना इसको डाल, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो हो जाएगा कमाल, क्योंकि फिर मिल जाएगा हमको एक डिफेंस। अब ये जो हमें दिसंबर के जो लास्ट के 3 से 2 दिन थे, इसमें मार्केट ऊपर गया, क्यों गया मार्केट ऊपर, ये बताते हैं कि मार्केट में हमें है ना एक इंडिया ने स्टील के ऊपर टैक्स को बढ़ाया है। इससे क्या है, जो बड़ी कंपनी से प्रोटेक्शन मिला हुआ है एक। तो अब जब हैवी मेटल को एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है गवर्नमेंट का, तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। समझ लो उनका वो ऑर्डर ब्लॉक है, और उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप टैप हुई थी मार्केट, तो मार्केट ने ग्रो पकड़ी है इन लास्ट डे पे। मतलब स्टील इंपोर्ट टैक्स जो वो बढ़ाया था, मतलब ये है जो फॉरेन स्टील उस पर टैक्स लगा, यानी फॉरेन जो स्टील है ना, वो जो है वो तो महंगा है, पर इंडियन स्टील रिलेटिवली सस्ता है। अब क्या करेगी जो बड़ी कंपनियां है ना, वो स्टील को सेल अच्छा मार्जिन पे कर पाएगी, ये मतलब है कहने का। इतनी सी बात को मैं कैसे कैसे समझाऊं, कैसे कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो, मतलब क्यों रैली आई है वो बताना चाह रहा हूँ। कभी कभी टेक्निकल और फंडामेंटल ये दोनों ही स्ट्रांग होने होते हैं समझने के लिए। हमेशा ही आप टेक्निकली नहीं सही हो सकते, फंडामेंटली भी समझनी होती है चीज़ों को। अब क्या करूँगा, मैं इसको वेपन बनाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने बनाया, इसको वेपन बना लिया, ठीक है। ये मेरा वेपन बन गया है क्योंकि इसके नीचे मुझे क्लोजिंग मिल गई है, ठीक है। अब मेरा ये वेपन बन गया। अब मार्केट को मैं इसके सहारे लेके चलूंगा। अब क्या है, मार्केट ने अगर पहला पीओआई मेरा कंप्लीट किया, ठीक है, उसको मतलब पहला मेरा पीआई इसको रिस्पेक्ट किया, नीचे आया। अब जो बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था, इसको भी इसने रिवर्स कर लिया, यानी कि मार्केट में एक सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब कहाँ तक आ रही है वो तो बात की बात है, ठीक है। अभी ये चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट जो है मेरा इस एरिया पे आया है, मैं इसको यहाँ तक लाना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, फिर एक ये ऐसा एरिया होगा जहाँ पर मुझे अपने आप को कॉशियस रखना पड़ेगा, एक अलर्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है, फिर तो मार्केट ही लिक्विडिटी की तरफ आएगी, इक्वल, रिलेटिव इक्वल लो पे, ठीक है। देखो तुम्हें मैं ये भी ऑप्शन चैन भी बताता हूँ। किसने किसको कितना दिया लिया ये छोड़ दो, अभी सबसे पहले में क्या देखना है, ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट है ना, ये बताए कि अभी देखो मार्केट का 26,044 पर है, नियर पॉइंट में आऊँगा 26,000 पे, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट बनना चाहिए। तो सपोर्ट है, हाँ है, कैसे, 26,000 के पास ये वॉल्यूम कॉलम मैंने देखा, और इस पर देखा मेरा भाई 17,160, और इसकी तुलना में ये है मेरा 4,095, यानी कि मेरा 26,000 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
ये वीकली खोला हुआ है मैंने एक्सपायरी का, 3 तारीख का, 3 तारीख को एक्सपायरी है। यानी 26,000 एक स्ट्रॉन्ग जोन है मेरा, बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस समझ लीजिए इसे आप। अबे ये रेसिस्टेंस बोल रहा हूँ, सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट, सपोर्ट, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर है 26,000, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट ही होगा। मुंह से रेजिस्टेंस निकल गया।